ओम शांति। आज 20 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। जैसे बाबा आते हैं कलयुगंत और सत्य के आदि पे। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। यही वो समय होता है जिस समय सदगति होती है ज्ञान के ज्ञान के द्वारा। तो वो सदगति होती है इसी संगम पर, जब स्वयं वो ज्ञान का सागर आता है और हमें सदगति देता है। सदगति अर्थात स्वर्ग, जहाँ पर सुख ही सुख है, हेल्थ है, वेल्थ है और एवर हैप्पीनेस है। तो बाबा हमें सदगति खाली कुछ समय की नहीं देते, 21 जन्मों की सदगति देते। हम आत्माएं सदा सुख में रहती हैं और वो हम बच्चों की ऐसी सेवा करते हैं निस्वार्थ, कुछ नहीं लेते। ना तो हमारे साथ वो स्वर्ग में जाते, बस हमें क्या करते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं, हमें अपने समान बना देते हैं, हम में दैवीय संस्कारों को भर देते हैं और फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। और हम सब बच्चे फिर घर जाते हैं पहले, और घर से फिर सुखधाम में आ जाते हैं। तो ऐसी निस्वार्थ सेवा कोई कर सकता है भला? अब आप खुद देखिए, हम अपने लौकिक में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में स्वार्थ होता है। अगर हम किसी को कुछ देते हैं, किसी कुछ सेवा की, तो बदले में कुछ ना कुछ फल पाने का या पुण्य फल पाने का कहीं ना कहीं हमें स्वार्थ होता है। लेकिन बाप समान ऐसी सेवा ना तो कभी किसी ने पूरा कल्प में की है और ना ही कभी कोई कर सकता है। जो अपना सब कुछ दे देता है, सारे खजाने गुणों के, शक्तियों के, हमें इतना भरपूर कर देता है और फिर हमें स्वर्ग में भेज देता है। तो बाबा ने कहा, देखो मैं तुम बच्चों की कितनी सेवा करता हूं। थोड़ी ऐसी सेवा नहीं करते हैं खाली, हम कैसे पतित बन गए थे, हमें उस दलदल से, कीचड़े से बाहर निकालते हैं, हमारी साफ सफाई करते हैं, हमें कितना पवित्र बनाते हैं। कहा तो हम तमो प्रधान बन गए थे, और तमो प्रधान से हमें सतो प्रधान तक की स्टेज पर लेकर जाते हैं। कहाँ हम शुद्र थे, और कहाँ हमें शुद्र से, जो सबसे नीच कोटि का है, निम्न कोटि का वर्ग है, हमें ब्राह्मण उच्च कोटि बना देते हैं, और फिर हम ब्राह्मण से देवी देवता बन जाते हैं। तो कितनी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा आज तक कभी किसी ने की? बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत सत्संगों में गए, तो कभी किसी ने हमारा कुछ परिवर्तन किया? कोई एक भी दैवीय गुण धारण किया हो किसी ने? और यहाँ तो बाबा हमें गुणों का भंडार बना देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं हमें, ऐसी हमें समझदार बना देते हैं कि हम आधा कल फिर समझदार बनकर रहते हैं। समझदार मतलब अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। आत्मा समझना ही सबसे बड़ी समझ है। और बेसमझ हम कब बन गए? जब अपने को आत्मा छोड़ हम देह समझने लगे, और देह समझने से देहान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी सब बहुत बहुत विकार हैं जो इनके साथ साथ रहते हैं, सब आ गए। तो बाबा हमें क्या बना देते हैं? अब इस ज्ञान से हमें विकर्माजीत बना देते हैं। जो जन्मों जन्मों का बोझा है वो उतर जाता है। इसलिए बाबा में बार बार कहते हैं, मन मनाभव हो जाओ, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक परमात्मा को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। उसको याद करने से हम आत्माएं पवित्र बनती जाती हैं।
वो सारा मदार है पवित्रता। बाबा ने कहा अब सबको सतो प्रधान बनना है, कोई सतो नहीं बनना है खाली। सतो की स्टेज होती है त्रेता में, हमें क्या बनना है, वो है सेमी स्वर्ग त्रेता। हमें बनना है देवी देवता जो सतयुग में होते हैं। तो उसके लिए हमें सतो प्रधान बनना है। इसके लिए याद की यात्रा पर बाबा ने बहुत जोर दिया है कि बच्चे अगर आपको सतो प्रधान बनना है तो मुझे एक को याद करो, क्योंकि जिसको याद किया जाता है तो उसके गुण हम में आते हैं। फिर ऑटोमेटिकली जितना जितना याद बढ़ती जाएगी हमें दैवीय गुण स्वतः आने लग जाएंगे, क्योंकि ये सभी दैवीय गुण हमारे में, हमारी आत्मा में समाहित हैं। बस हम भूल गए उनको, क्योंकि इतने जन्मों की परतें चढ़ गई ना, बेभान की, विकारों की, अपवित्रता की। तो जितना जितना वो आत्मा परमात्मा को याद करती है तो ये सब परतें मिटती जाती हैं, और आत्मा में जो अनादि गुण है, अनादि शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे जागृत होने लग जाती है। लेकिन इसके लिए हमें धैर्यता भी रखनी होती है। कोई कहे कि हम आज से ही योग शुरू कर रहे हैं, जी हमें तो 6 महीने हो गए, हमें तो 1 साल हो गया, अभी तक तो हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, या अभी हम, हमारी स्टेज बहुत ऊंची नहीं बन पा रही है। तो आप जरा सोचो कि हमें नीचे उतरने में कितने जन्म लगे, 63 जन्म, 2500 वर्ष। तो अब सतो प्रधान की स्टेज को पाने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना होता है, धैर्यता को धारण करना होता है, और उसे एक की याद में रहना होता है। बाबा ने कहा ऐसी ही सेवा तुम बच्चों को करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमें सदगति का रास्ता दिखाया, पूरे झाड़ का परिचय दिया कि बच्चों तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुम क्या थे अब क्या बन रहे हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इस संगम युग पर ही मैं आता हूँ। किसी को नहीं पता ना संगम युग के बारे में, सिर्फ हम बच्चों को ही तो पता है जो बाबा के बन जाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ बाबा ही दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब ऐसी खिदमत तुमको भी करनी है, सभी भटके हो को, जो भटके हुए हैं उनको राह दिखानी है सच्ची। तो ऐसी हमें सच्ची सेवा करनी है। इसलिए बाबा ने कहा मेरे समान खिदमतगार बनो। आज बाबा ने संगम युग की बहुत महिमा की कि तुमने मुझे बुलाया तो मैं आया। हमने इतने जन्मों तक बाबा को बुलाया ना, फिर अब वो आया है, इस संगम पर आया। अभी तक हम नीचे उतरते आए। सिर्फ एक यही वो संगम युग होता है जब एक तो भगवान आते हैं, हमें डायरेक्ट पालना देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, सदगुरु बनकर हमारी सदगति भी करते हैं। और फिर इसी संगम युग पर हमारी कलाएं चढ़ती हैं, हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अभी तक हम नीचे उतरते आए। चलिए आत्मा सतो प्रधान थी, सतो रजो तमो, तमो प्रधान बनी, लेकिन अब हम एकदम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तमो प्रधान से हमारी सतो प्रधान बनने की यात्रा, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये बाजोली का खेल है, और हम ये बाजोली संगम पर ही करते हैं। हाँ, तो शूद्र से ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण से भी हम उच्च कोटि के, उच्च कोटि ब्राह्मण से हम अब उच्च कुल के देवता बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए मैं इस कलयुगांत और सतयुग के आदि पर आता हूँ। बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या खोली, यूनिवर्सिटी खोली। एक यूनिवर्सिटी, अब आजकल हम बहुत देखते हैं विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, तो क्या वो विश्वविद्यालय हर जगह हैं, हर एक देश में है, एक एक शहर में है? लेकिन ये विश्वविद्यालय आपको एक एक शहर में पाएगा, एक एक गांव में पाएगा, हर जगह पाएगा। 140 देशों में हमारी विश्वविद्यालय के बहुत बहुत सेंटर्स खुले हुए हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे कल्प में कभी नहीं होती जो पूरे विश्व पे छाई हुई है। और फिर वहां से मिलता भी क्या है, बाकी यूनिवर्सिटी से आपको एक डिग्री मिल जाएगी, कुछ समय के लिए आपकी इनकम हो जाएगी, लेकिन इस पढ़ाई से, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से हमें आधा कल्प तक सुख की प्राप्ति होती है।
और इसलिए बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ो। अब ये पढ़ाई क्या कहती है? पवित्र बनना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इस पढ़ाई में? पवित्रता। घर गृहस्थ में रहो, पवित्र बनकर रहो। ये कुछ भी करना पड़े लेकिन पवित्रता नहीं तोड़नी, क्योंकि पवित्रता ही इस पढ़ाई का आधार है। उस एम ऑब्जेक्ट को पाना, जो हमारा लक्ष्मी नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट है, उसको पाने का फाउंडेशन पवित्रता है। फिर पवित्रता आगे जाके मनसा वाचा कर्मणा हो जाती है। लेकिन फाउंडेशन तो हमें स्टार्टिंग में तन की पवित्रता को रखना होता है ना, क्योंकि जब तक आत्मा तन से पवित्र नहीं रहेगी, वो स्वयं मन वो संपूर्ण पवित्रता को धारण कर ही नहीं सकती है। इसलिए बाबा ने कहा कि पवित्र रहना है, और दूसरा हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा ने हमें पूरे 84 जन्मों की यात्रा बता दी। 63 जन्मों से, जब से हम रावण राज्य में आए, हमारी आत्मा पे कितनी लेप शेप लग गई, कितनी गलतियां हुई, कितने विकर्म हो गए, तभी तो हम कैसे बन गए। अगर आत्मा पर लेप शेप ना लगे तो आत्मा फिर दुख सुख क्यों भोगे, क्यों दुख भोगी आत्मा? क्योंकि जिन संस्कारों से वशीभूत होकर बुरे कर्म किए गए, उनका प्रभाव हमारी आत्मा पर ही तो आया, वही तो हमारे संस्कार बन गए, और उनसे फिर हमने दुख पाया। क्योंकि जो आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा ही फल उसके सम्मुख आता है। इसलिए बाबा हम संगम युग पर हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कि ना तो किसी को दुख देना है और ना ही दुख लेना है। दुख लेना भी नहीं है। अभी तक हम ये समझते आए कि दुख देना ही पाप होता है, लेकिन दुख ले रहे हैं तो हम किसी और को दुख थोड़े ना दे रहे हैं। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा दुख लेना भी पाप है। आत्मा तो दुख पा रही है ना, हम किसी और की आत्मा को दुखा रहे हैं, तो हमें अपनी आत्मा को भी दुखाने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जब आत्मा पे, मन पे प्रभाव पड़ता है तो उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तन भी बीमार होता है, मन बीमार तो तन बीमार। इसलिए बाबा ने हमें सिखाया श्रेष्ठ कर्म करो, सबको सुख दो और सुखी रहो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना, शुभ कामना धारी भव। बाबा ने कभी तक, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि दूसरों के बारे में सोचना, पर चिंतन करना, कोई बात का बुरा लग जाना, ये मेरा संस्कार है। कोई मुझे कुछ कह देता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं हम रोने लग जाते हैं। बाबा ने कहते हैं नहीं, ये मेरा शब्द ही आपके पुरुषार्थ को कमजोर बनाता है। दुख लेना, दुखी होना, परेशान होना, दूसरों के बारे में सोचते रहना, बाबा ने कहा ये तुम्हारे संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार है, जो इतने जन्मों से आपके अंदर आ। बाबा ने कहा तुम्हारे संस्कार कौन से हैं? क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार। तो हमारे संस्कार कौन से हैं? हमारे बाबा के संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, सबके सबको दुआएं देना, शुभ चिंतन करना। तो यही संस्कार हमारे होने चाहिए। तो इसलिए हमें सारे विश्व का कल्याण करने का जिम्मेवारी उठानी है, सबके लिए अच्छा सोचना है और खुद के लिए भी अच्छा सोचना है। पहले स्व कल्याण फिर सर्व का कल्याण। पहले स्वयं को भरपूर करो। जब आत्मा भरपूर होगी तभी तो दूसरों को बांटेगी। इसलिए पहले स्व का अच्छा चिंतन करना है, फिर सर्व के लिए भी अच्छा चिंतन। जब आत्मा भरपूर होगी तो वो अच्छा अच्छा ही सोचेगी सबके लिए। जब तक आत्मा खुद खाली है वो दूसरों को नहीं दे सकती है। कभी देखा है कि खाली मटके से कोई पानी पी ले? नहीं ना। तो जब खुद का मटका भरा होगा तभी तो हम दूसरों को बांटेंगे। तो इसलिए खुद भी भरपूर रहना है और सबको भरपूर करना है। स्वयं के लिए भी शुभ चिंतन और सर्व के लिए भी शुभ चिंतन। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।